चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग को सभी ब्लड बैंकों का विस्तृत ऑडिट करने का भी आदेश दिया है। इसी के तहत धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन मंगलवार को जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। उपायुक्त ने ब्लड बैंक में लगी सभी मशीनों और उपकरणों की बारीकी से जाँच की। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि मेडिकल कॉलेज के ब्लड स्टोरेज मशीन उत्कृष्ट राज्य स्तरीय है, लेकिन 10 से 15 वर्षों से लगातार उपयोग में होने के कारण उनमें आई छोटी मोटी तकनीकी खराबी को शीघ्र ठीक करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने ब्लड स्टोरेज और रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया में सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में चल रहे सभी ब्लड सैंपल यूनिटों का व्यापक आकलन किया जाए और आकलन के दौरान पाई गई कमियों को यदि जिला स्तर पर ठीक किया जा सकता है तो उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि रक्तदान से पहले शुरुआती काउंसलिंग से लेकर जांच प्रक्रिया तक हर चरण की गहन जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि रक्त को स्टोरेज के लिए रखने से पहले उसमें किसी भी संक्रामक बीमारी की जाँच अनिवार्य रूप से हो। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि धनबाद में जल्द ही मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह एक बड़ी गाड़ी होगी जिसमें गाड़ी के अंदर ही रक्तदान करने की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। इस चलते फिरते वैन के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर रक्त संग्रह करना आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ब्लड डोनेशन कैंपों की निगरानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा अति आवश्यक है और सभी निजी अस्पतालों को भी नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लड बैंक में आज सेंटर का जांच की क्या कुछ निर्देश दिए हैं? देखिए, ओवरऑल SNMCH में जो ब्लड बैंक है, सेपरेटर यूनिट है, ये सब राज्य स्तर का उत्कृष्ट मैं कहूँगा है। कुछ आंशिक रूप से मशीनों में खराबी आई है क्योंकि 12-15 साल से कोई बदलाव नहीं है उसमें, तो हम लोग उसमें असेसमेंट कर रहे हैं। पर राज्य स्तर पे हम लोगों ने देखा है कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और कड़ा निर्देश भी दिया है। तो हम लोग उसी के आलोक में उनके बात को सुनते हुए हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि जिला में जितने भी ऐसे ब्लड स्टोरेज यूनिट है, ब्लड बैंक है, ब्लड डोनेशन यूनिट है, उन सब का एक असेसमेंट करेंगे और उसमें जो गैप्स होगा वो राज्य स्तर को हम लोग अवगत भी कराएंगे और अगर जिला से उसमें कुछ मदद हो पाएगी तो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। निरीक्षण में मोस्टली हम लोग जो कंप्लायंस चाह रहे थे कि हर एक स्टेज पे डोनर जब डोनेशन देता है वहाँ की काउंसलिंग से लेके स्टोरेज तक में जो गैप्स देखने हैं, उसमें अगर उसकी ब्लड में कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, वो नोट हो रहा है या नहीं, और वैसे नोटेड ब्लड का डिस्कार्ड करने का जो प्रक्रिया वो हो रहा है कि नहीं, वो सब देखना था। वो सब बहुत अच्छे से हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पूरा टीम यहाँ का कर रहा है। कुछ जो कमी है वो सामग्री की कमी की वजह से एफिशिएंसी थोड़ा कम हुआ है, तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। सर, सिविल सर्जन के एक निर्देश जारी किए कि जहाँ भी ब्लड बैंक लगेगा वो दिशा निर्देश के बाद ही वैसा कुछ आदेश? हाँ, वो तो राज्य सरकार का ही निर्देश है कि ताकि जो आप देख रहे हैं इस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हो जाए। ब्लड डोनेशन जो है एक प्रक्रिया, इसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, तो कोई बिजनेस नहीं है कि कहीं भी बैठ के कोई भी कर ले। तो वो गाइडेंस में हो, हम लोगों की निगरानी में हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए वो निर्देश जारी हो, हम लोग उसको फॉलो भी करा रहे हैं। इनफैक्ट सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का निर्देश है स्टेट से और वो मैंडेटरी है, वो भी हम लोग कंप्लाई कराएंगे ताकि ब्लड की कमी नहीं हो और ब्लड की कमी की वजह से किसी आदमी की जान नहीं। सर, सरकारी स्तर पर तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन निजी बैंक ब्लड बैंक जो है वो बहुत मनमानी करते हैं। एक बार हम लोग वो भी इंस्पेक्शन करते हैं, सिविल सर्जन से क्या भी इंस्पेक्शन कराते हैं ताकि वहाँ भी कोई कमी हो तो हम लोग उसको वैन वगैरह और क्या बढ़ाए जाएंगे। हाँ, ये एक हमारा ऑलरेडी ब्लड सेंटर वैन है जो 15 साल पुराना ये लोग बता रहे हैं। तो अभी एक नया जो कॉन्सेप्ट आया जिसमें बड़ी बस में डोनेशन भी बस के अंदर हो जाता है। लग्जरी बस होती है, काफ़ी बड़ी बस होती है, ताकि गांव-गांव जाके हम लोग डोनेशन कैंप करा सकें, उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं ले जानी पड़े। तो ऐसा एक बड़ा बस का इन लोगों ने रिक्वेजिशन दिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर वो बस SNMCH को दे पाए। सर, ये निरीक्षण चाईबासा में घटना उसको लेकर भी एक घटना तो नहीं कहेंगे, लेकिन मूल रूप से आप देखें तो लगातार जो स्टेट लेवल से मॉनिटरिंग चल रही है उसी कड़ी में एक निरीक्षण, एक प्रिकॉशन। हाँ, थैंक यू। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।